हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ अर्थमेटिक प्रिपरेशन क्लास 10th चैप्टर 5 के पीवाईक्यूज लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो यार एनसीईआरटी तो सभी करते हैं और एनसीईआरटी से आपको काम चलना है नहीं, है ना। आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ऊपर लेवल के भी आते हैं। तो आप लोगों को आज मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखना है, जिसमें मैं नए नए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। नए नए यानी कि पुराने हैं यार, आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चंस। The sum of four consecutive terms in an AP is 32, and the ratio of the product of first and last term to the product of two middle term is 7:15. Find the numbers. अच्छा देखो भाई, जब भी तुम्हें बोला जाए कि द सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी, इस तरह से तुम्हें बोला जाएगा, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे कि सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी, सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी, सम ऑफ फाइव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो देखो मैं नोट कुछ लिखवा रहा हूं, पहले इसको सॉल्व थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन मैं इनका कुछ फॉर्मूला लिखा रहा हूं, उसे ध्यान से देखो भाई, है ना। सपोज आपको कहा जाए जैसे कि सम ऑफ, यहां दिया हुआ है सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। तो फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम नहीं लेना है, मतलब पहले तो टर्म्स लेना है ना, वो टर्म्स क्या क्या होंगे। और वो टर्म्स ऐसे मत ले लेना कि फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोले तो तुम ले लिए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे कभी मत लेना। ऐसे लोगे तो गलत हो जाएगा, फिर आंसर निकाल नहीं पाओगे, फंस जाओगे। तो लेना कैसे है, सपोज अगर तुम्हें बोला है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो उसे ऐसे लो a-3d, 2d का यहाँ डिफरेंस रहेगा a-d, यहाँ 2d प्लस करोगे तो ये आएगा, फिर 2d प्लस करोगे तो a प्लस डी आएगा, फिर 2d प्लस करोगे तो a प्लस 3d आएगा। हम इस तरह के टर्म्स इसलिए लेते हैं भाई, क्योंकि अगर इन सब का सम निकालोगे ना तो यहाँ a जो है, सॉरी d जो है वो कट जाएगा। -3d प्लस 3d, सबका सम करोगे ना तो -3d प्लस 3d कट जाएगा, -d प्लस d कट जाएगा, बच जाएगा केवल a। तो a 4a इक्वल टू 32, a इक्वल टू 8। ठीक है, तो ऐसे में आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, एक वेरिएबल a का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप ऐसे लोगे कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें तो सारे जगह प्लस ही है, कटने वाला कुछ है नहीं, तो क्या मिलेगा, है ना। तो ऐसे लेना है। अब देखो थ्री टर्म्स अगर कहा जाए तो कैसे लोगे, है ना। थ्री टर्म्स, फाइव टर्म्स तो कैसे लोगे। ये हो गया फोर टर्म्स के लिए। अब ये थ्री टर्म्स के लिए देखो, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। थ्री कॉन्जिक्यूटिव बोलेगा तो इजी है, a-d, a और a प्लस डी, ये तीन टर्म हो गए। अगर इनका सम कुछ दिया रहेगा, अगर तीनों को जोड़ोगे तो डी डी कट जाएंगे, 3a आ जाएगा। 3a इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया रहेगा, तीनों का सम का वैल्यू, है ना, तो फिर वैसे a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर फाइव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोला जाए, फाइव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी, तो कैसे लोगे। तो ऐसे लेना है a-2d, a प्लस डी, यहाँ सॉरी a-d, यहाँ d प्लस होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ a, फिर d प्लस करोगे a प्लस डी आ जाएगा, फिर d प्लस करोगे a प्लस टू डी आ जाएगा। तो इस तरह फाइव टर्म्स हो गए, एक दो तीन चार पांच। इसे अब नोट डाउन कर लो भाई, क्योंकि ये बड़े काम की चीज है, आपके काम आने वाली है। ठीक है, चलो अगर नोट डाउन कर लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं भाई, यही क्वेश्चन करेंगे अभी। ये क्वेश्चन सॉल्व कहाँ हुआ है हमारा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कितने टर्म्स दिए गए हैं, फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो भाई रब करते हैं इसे। रब करने वाला कहाँ चला गया।
तो हमें यहाँ लेने को कहा है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो लेट 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर क्या क्या है भाई, नीचे ले लो, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। ये है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन्हें ले पे, ठीक है, इसी तरीके से लेना है। अब देखो इनका सम क्या दे रखा है, तो इनका सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम दे रखा है भाई a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। इनका सम दे रखा है तुम्हें 32। ठीक है, चलो अब सबको जोड़ोगे भाई तो देखो सीधे काट दो, ब्रैकेट से निकाल लोगे यार, इजी है। देखो माइनस 3d प्लस 3d, d से d कट गया। अब a प्लस a प्लस a प्लस a 4a, 4a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 32/4, a इज इक्वल टू आ जाएगा 8। ठीक है भाई, अब a इज इक्वल टू 8 आ गया है ना। अब d निकाल लोगे क्या, d कैसे निकालोगे, कोई इक्वेशन थोड़ी दे रखा मैं, है ना। चलो अब करना क्या है भाई, देखो अब क्या रखा है कि एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म इज 7:15। अब रेशियो दे रखा है। अब देखो ये है फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द, टू का मतलब डिवाइड है, ये मान लेना, ठीक है, टू का मतलब डिवाइड। अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म, यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलो, तो फर्स्ट एंड ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां भी है भाई, क्या रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट और डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म, यानी कि a माइनस डी और a प्लस डी का प्रोडक्ट। अब इनका रेशियो दे रखा है 7:15। अगर मल्टीप्लाई करोगे भाई तो आएगा AQ माइनस 9d, सॉरी a स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आएगा, ठीक है। और नीचे भी सेम a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7:15। a की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है भाई, a की वैल्यू 8 है तो 8 8 जा 64 माइनस 9d का स्क्वायर डिवाइड बाय 64 माइनस d का स्क्वायर डिवाइड बाय 7/15। ठीक है, अच्छा 7/15 आ गया। अब भाई देख लो थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास, तो हम इसके बाद के स्टेप्स यहाँ करते हैं, नहीं थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, यहाँ करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ नहीं होगा यार, बहुत कम स्पेस है, चलो यहाँ करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 64, इसको इस पूरे से करना है, इसको इस पूरे से करना है, माइनस 15 इंटू 9d का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस 7 इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे देखो 15 इंटू 64 है और यहाँ माइनस 7 इंटू 64, इधर 7d का स्क्वायर माइनस में है, ठीक है, 7d का स्क्वायर माइनस में है, इधर 15 इंटू 9 135d का स्क्वायर इधर चला जाएगा, प्लस में जाएगा। अब देखो 15 टाइम्स 64 है, यहाँ 7 टाइम्स 64 है,
तो इन दोनों को माइनस करो तो 8 टाइम्स 64 आ जाएगा ना, बोलो भाई आएगा? 8 टाइम्स 64 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 128 डी का स्क्वायर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 512 आ जाएगा, और ये 128 डी का स्क्वायर। अब डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 512 बाई 128 4 टाइम्स में कट जाएगा भाई, देख लो यार, है ना। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4, और डी इज इक्वल टू +-2 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए क्यों +-2? क्योंकि ये +-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम 4 को, ठीक है, इसीलिए। तो डी आ गया +-2। अब डी की वैल्यू एक बार प्लस पुट करके चेक कर लेना, और डी की वैल्यू एक बार माइनस पुट करके चेक कर लेना क्या आ रहा है नंबर्स, ठीक है। अब b की वैल्यू भी हमारे पास है, और a की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल रखा था। a और d की वैल्यू पुट करोगे भाई इसमें, तो आपका 4 टर्म्स आ जाएंगे ap के, ठीक है। करते हैं, मुझे लगता है आप लोग कर लोगे, फिर भी मैं ही करके बताऊंगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो भाई, मैंने बना रखा है इतना तक। इसके बाद और नेक्स्ट स्टेप देखना है हमें, बस a और d की वैल्यू पुट करनी है और 4 टर्म्स निकालने हैं। चलो मैं यहां से रब करता हूं, ठीक है। जैसे कि एपी का फर्स्ट टर्म था a-3d, ठीक है। अब a-3d इतना हो गया ना, उसके बाद का स्टेप यहां से कर लेना भाई, ठीक है। अब देखो a-3d में पुट करो a का वैल्यू 8 और 3 इंटू डी, 3 इंटू डी के वैल्यू कितना आ रहा है +2 पुट करके देख लो एक बार, 8 - 3 2 6। यहां लिख लो व्हेन डी इज इक्वल टू 8 एंड डी इज इक्वल टू +2, ठीक है। दो एपी आएंगे, एक बार डी को +2 लेके कर लेना, एक बार डी को -2 लेके कर लेना, ठीक है। तो 8 - 6 आ जाएगा 2। अब निकाल लो a - d, निकाल लो, जो आ जाएगा 8 - 6, 6 थोड़ी है, 8 - 2 आ जाएगा 6। एक बार a + d निकाल लो, 8 + 2 10 आ जाएगा। एक बार a - 3d निकाल लो, ये लास्ट टर्म इस एपी का जो फोर्थ टर्म है, 8 - 3 इंटू 2 कर लो भाई, कितना आ जाएगा। अच्छा प्लस डी है, तो 8 + 6 14 सीधे लिख दो, ठीक है। तो एपी क्या आ गए, तो एपी आ गया हमारे पास, पहला टर्म है 2, दूसरा टर्म है 6, तीसरा है 10, चौथा है 14। यही है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इस एपी के। एक बार डी की वैल्यू -2 भी लेके निकाल देना एपी, ठीक है, वो भी सही आएगा, है ना। ए की वैल्यू सेम रहेगी 8 ही, डी की वैल्यू चेंज कर लेना, एक बार -2 लेके निकाल देना, ठीक है भाई। चलो रब करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई लोग, है ना। देखो यार क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि mth टर्म ऑफ एन एपी इज mth term of an AP is 1/n and nth term of an AP of the AP of the same AP, ठीक है, वही AP का of the AP is 1/m, then find the sum of its first mn terms। ठीक है भाई, ये देखो CBSE 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये 3 मार्क्स में आया था। मतलब इस क्वेश्चन ठीक ठाक ही है, इतना भी इजी नहीं है, उतना भी हार्ड भी नहीं है, क्वेश्चन नॉर्मल है भाई, देखो, है ना। तो हमें दे रखा है गिवन इस एपी का जो mth टर्म है वो 1/n है और इसका जो nth टर्म है वो 1/n है।
सॉरी, हाँ 1/m है। तो हमें निकालना है सम ऑफ, हमें निकालना है सम ऑफ m एन टर्म ऑफ दिस AP। इतने सारे टर्म्स का सम निकालना है। तो जब हमें m और n के टर्म्स में दे रखा है ये, तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसे, है ना भाई। चलो करते सॉल्व। में दे रखा है mth टर्म ऑफ दिस AP इज 1/n। इसका एक्सपेंड करो भाई, है ना। तो इसको फॉर्मूले में तोड़ोगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। इसे मान, अभी रुको रुको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। dm माइनस डी इक्वल टू 1/n, इसे इक्वेशन 1 मान लो। और फिर दे रखा है कि nth टर्म 1/m है, इसे भी सेम एक्सपेंड करो उसी तरह। dn माइनस डी इक्वल टू 1/m, इसे मान लियो इक्वेशन 2। अब कर देना भाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 नहीं, 2 फ्रॉम 1 करो, यानी कि 1 पहले लिखो, फ्रॉम के बाद जो रहेगा ना उससे पहले लिखना। फ्रॉम 1, 1 से घटा रहे हैं 2 को, ठीक है। a प्लस डी एम माइनस डी इक्वल टू 1/n, और नीचे a प्लस डी एन माइनस डी इक्वल टू 1/m। चलो भाई इसे करते हैं सब्ट्रैक्ट। ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस कट गया, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो dm माइनस dn, और यहाँ 1/n माइनस 1/m, ठीक है भाई। चलो ये दिखाई दे रहा ना भाई आपको, 1/n माइनस 1/m हमने किया है, ठीक है। यहाँ से d कॉमन लोगे ना, देखो इसको उधर छोड़ो, इसके बाद यहाँ, है ना, यहाँ से d कॉमन लोगे तो आ जाएगा m माइनस n, और यहाँ n और m का एलसीएम ले लो भाई, तो आ जाएगा mn, तो n से n कटा आ जाएगा m माइनस n। तो भैया देख लो यार, ये और ये कट ही जाना है, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ऑलरेडी कट ही जाएगा, तो फिर पहले ही काट दो। तो आ गया d इक्वल टू 1/mn, ठीक है भाई। अब इस d की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दो किसी भी क्वेश्चन में, या तो 1 में या तो 2 में। चलो पुट d इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन 1। तो a प्लस dm, dm है ना भाई, देखो dm, अरे यार कितना गंदा हो गया, d की जगह में 1/mn, और ये m मल्टीप्लाई में है, माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब देखो आगे, m से m कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1/n, तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब ये देखो यार, ये 1/n प्लस में, ये भी प्लस में कट जाएगा। अब ये जो 1/mn है चला जाएगा उधर, तो a की वैल्यू भी आ गई 1/mn, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है सम ऑफ mn टर्म्स। तो सम ऑफ mn टर्म्स कैसे निकालोगे, स्पेस हमारे पास कम है, कुछ मिटानी पड़ेगी भाई। तो चलो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके। चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटाऊंगा और बनाऊंगा, ठीक है। देखता हूँ अगर बन जाए तो अच्छा है, नहीं बनेगा मुझे मिटाना ही पड़ेगा इसे, इक्वेशन नंबर 2 को। ये था इक्वेशन नंबर 2 भाई, जो मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब हमें जो निकालना है
वो है सम ऑफ एम एन टर्म्स। इसका फॉर्मूला लिखो भाई, एम एन बाई 2 इंटू 2a। ए की जगह में क्या है, 1 बाई एम एन है भैया, ठीक है। अब n की जगह एम एन है ना, तो वहां एम एन लिखो, एम एन माइनस 1, और d भी है 1 बाई एम एन। चलो अब इसे करना क्या है, 2 बाई एम एन प्लस 1 बाई एम एन इंटू एम एन। एम एन कट जाएंगे, यहाँ आएगा 1, ठीक है, माइनस 1 बाई एम एन इंटू 1 माइनस 1 बाई एम एन। इसका और इसका करोगे, इसके साथ इसका करोगे तो 2 बाई एम एन से 1 बाई एम एन काटोगे तो बचेगा 1 बाई एम एन, तो 1 बाई एम एन प्लस 1, ठीक है भैया। अब करना क्या है देखो आगे, अब करना है ये एम एन बाई 2, एम एन बाई 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा। एम एन बाई 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे ना भैया तो आएगा 1 बाई 2, आएगा 1 बाई 2, एम एन कटा 1 बाई 2 आएगा, फिर प्लस एम एन बाई 2। अब इनका एलसीएम ले लोगे, 2 1 प्लस एम एन, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये क्या आ गया है, सम ऑफ एम एन टर्म, सम ऑफ एम एन टर्म आ गया 1 प्लस एम एन बाई 2। यही था आपका क्वेश्चन भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो ठीक।